महत्व हमें देना चाहिए जीव का अर्थात आत्मा का, मगर हम महत्व दे देते हैं शरीर को, प्रकृति को। तो जब प्रकृति को महत्व देते हैं तो विवेक संदेह नहीं उत्पन्न होता। अगर किसी वस्तु को पढ़ करके उसे बिल्कुल नहीं जानते हैं, उसका ज्ञान हमारे दिमाग में नहीं चढ़ता है, तो भी संदेह उत्पन्न नहीं होता। संदेह कम उत्पन्न होता है। संदेह कब उत्पन्न होता है? जब हम किसी वस्तु को आधा जानते हैं और आधा नहीं जानते, अर्थात हाफ ज्ञान जो होता है वह संदेहात्मक होता है। उसे हाफ ज्ञान को, आधे अधूरे ज्ञान को जान करके और हम उसे पूरा समझ लें, यही पूरा ज्ञान है, तो संदेह उत्पन्न होता है। अर्थात वह व्यक्ति उसे ही पूरा समझ लेता है, और जब पूरा समझ लेता है और आगे समझने की कोशिश नहीं करता, तो वह ज्ञान उसके सिद्धांत में उतर जाता है, जिसके कारण उसका पतन होता है, क्योंकि वह आधा ज्ञान है। और आधा ज्ञान अज्ञानी से भी अधिक हानिकारक होता है। यह वस्तु ठीक है या ठीक नहीं है, यह पुस्तक ठीक है या ठीक नहीं है, यह रास्ता ठीक है या ठीक नहीं, इसका निर्णय अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि जब तक नहीं होती मनुष्य की, तब तक वो उसका निर्णय सही नहीं होता, और जब निर्णय सही नहीं होता तो उसका पतन होता है। तो निश्चयात्मक बुद्धि अर्थात विवेक को जब हम बल देंगे, तो सात्विक बुद्धि से विवेक निर्णय लेगा, तो वह निर्णय सुगम होता है, सही होता है। अगर हमने कुछ जानकारी ले ली, पुस्तक में किसी विषय में हमने 1-2 पेज पढ़ लिया और समझ गए हाँ इतनी है, उसको समझ लिए, आधा समझे, पूरा नहीं समझे, और उसी में बोलना शुरू कर दिए, अर्थात तो वह ज्ञान जो है आधा है हमारे पास। आधा ज्ञान हमारे पास जो रहेगा, अगर हम उसे पूरा जानने की चेष्टा करते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात पूरा जान लेते हैं। अगर उसी को जितना है उसी को पूरा मान लेते हैं तो सिद्धांत में उतर जाता, वह सिद्धांत बन जाता है। वह आधा अधूरा सिद्धांत हानिकारक होता है, उससे पतन होता है। हम जितना देखते हैं उतना पूरा मान लेते हैं। हमारी दृष्टि जहां तक जाती है, दृष्टि के जहां तक जाती है उसके बाद भी कुछ है, यह विवेक है। उसके बाद क्या है, इसको जानना, वह पूरा ज्ञान। मान लीजिए कि हम यहां से आगरा के लिए चले, तो आगरा के लिए जब यहां से हम चले तो जो हमारी दृष्टि में दिखाई दे रहा है उतना रास्ता नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा उसके जो दिखाई दे रहा है उसके आगे भी है। अगर हम मान लें कि जितना दिखाई दे रहा है इतना ही है, तो हम मंजिल पर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम कितने आ गए इसका अवलोकन करेंगे तो मंजिल पहुंचने में दुविधा होगी। कितना शेष है, कितना हमें आगे और जाना है, इसका अवलोकन करेंगे तो मंजिल मिलेगी। हमारे पास हमने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अभी इस विषय का कितना शेष है, कितना हमें और प्राप्त करना है। जब इस विषय का मंथन करेंगे, हम मनन करेंगे, तब उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और जब प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तब वह प्राप्त होगा, तब वह ज्ञान पूरा होता है। और जब ज्ञान पूरा होता है तब वह ज्ञान प्रगति करता है। वरना परमार्थ मार्ग में और इहलोक में, इस लोक में और परलोक में, दोनों में पतन का कारण वह अज्ञान बन जाता है।
अधूरा ज्ञान। खोज करना, यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वह वहीं रुक जाता है, उसके आगे उसे कुछ नहीं मिलता। मन और इंद्रियों के आगे भी कुछ है, उसे पूरा जानने की कोशिश जब हम करेंगे और तब जानेंगे, क्योंकि साधक जब तक ईश्वर को नहीं पा लेता तब तक उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या बाकी है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, कैसे प्राप्त करेंगे हम, तब प्राप्त होगा। इसमें दो बातें भगवान ने यहां कही हैं। अज्ञश्च श्रद्धानश्च, अज्ञश्च श्रद्धानश्च अर्थात अज्ञान, अज्ञश्च माने अज्ञान, अज्ञान माने विवेकहीन, विवेकहीन पुरुष और श्रद्धाहीन पुरुष, इन्हें संदेह होता। अगर विवेकहीन है तो वह उस ज्ञान को पूरा मान लेगा, श्रद्धा भी नहीं है अगर तो आगे जानने की कोशिश नहीं करेगा, अगर श्रद्धा है तो आगे जानने की कोशिश करेगा, और विवेक है तो भी खोज करेगा। तो जब तक हम उसकी खोज नहीं करते तब तक संदेह दूर नहीं होता। किसी बात को संदेह, किसी बात में या किसी भी विषय में संदेह उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, मगर उस संदेह को अपने अंदर बना लेना, अपने अंदर उसे सिद्धांत में उतार लेना या उसे पूरा मान लेना हानिकारक है। जो व्यक्ति ना तो उसे ज्ञान है, ना तो पूरा ज्ञान है, ना किसी की बात को मानता है, ऐसा व्यक्ति उस आधे ज्ञान को ही पूरा मान लेता है। इसलिए अगर श्रद्धावान है तो वह श्रवण करेगा, जानेगा, विवेकवान है तो भी जानने की कोशिश करेगा। अगर विवेकहीन है, श्रद्धाहीन है तो वह दूसरे की बातों को भी नहीं मानता, अपने सिद्धांत को सही मानने लगता है, इसी से उसका पतन हो जाता है।